नमस्कार। चलिए आज समझते हैं तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को, और वो भी सीधे एग्जाम के नजरिए से। हम सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सवाल यही है कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में वो कौन से ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने ही चाहिए, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस या कोई भी दूसरा एग्जाम। चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो सबसे पहले ये था कौन? इसकी पहचान से ही कई ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाते हैं। देखिए, इसका असली नाम था गाजी मलिक, और ये बहुत जरूरी है। इसी ने 1320 में तुगलक वंश की नींव रखी थी। कैसे? इसने खिलजी वंश के आखिरी शासक खुसरो खान को हराकर सत्ता हासिल की। इससे पहले ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीपालपुर का एक गवर्नर हुआ करता था। और यहीं पर एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल बनता है जो बार बार पूछा जाता है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि ली थी। ये उपाधि मंगोलों के खिलाफ इसकी जीत को दर्शाती है। तो गाजी उपाधि वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, अब आते हैं उसकी सबसे अनोखी चीज पर, उसके शासन करने के तरीके पर, जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग करता है। उसने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था रस्म-ए-मियाना। इसका सीधा सा मतलब है मध्य मार्ग या द मिडिल पाथ। मतलब न तो अलाउद्दीन खिलजी की तरह बहुत ज्यादा सख्ती और न ही दूसरे सुल्तानों की तरह बहुत ज्यादा ढील, एकदम बीच का रास्ता। और ये टेबल देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक तरफ है अलाउद्दीन खिलजी जिसने अमीरों को दबाया, सरदारों के अधिकार छीन लिए और टैक्स को 50% तक बढ़ा दिया। दूसरी तरफ है गयासुद्दीन। उसने अमीरों को उनकी जमीनें और अधिकार वापस दिए, सरदारों के हक बहाल किए और सबसे बड़ी बात, भू राजस्व को घटाकर सिर्फ 1/3 कर दिया। तो आखिर इस रस्म-ए-मियाना का मकसद क्या था? देखिए, ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। एक तरफ वो चाहता था कि किसान इतने कमजोर न हो जाएं कि खेती ही ना कर पाएं, और दूसरी तरफ अमीरों को उनके अधिकार वापस देकर उनकी वफादारी हासिल करना चाहता था। कुल मिलाकर एक बैलेंस बनाना था ताकि विद्रोह भी न हो और सल्तनत भी चलती रहे। तो ये तो थी उसकी सोच। अब देखते हैं कि उसने असल में जमीन पर क्या-क्या काम किए जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। ये बात याद रखिए, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाना शुरू किया था। सिर्फ नहरें ही नहीं, उसने और भी बड़े काम किए, जैसे अकाल के समय में टैक्स माफ करने का सिस्टम बनाया, डाक व्यवस्था को इतना बेहतरीन बना दिया कि घुड़सवार और धावक तेली से खबरें पहुंचाते थे। और हाँ, उसकी न्याय व्यवस्था की तो मिसाल दी जाती थी। इतिहासकार बर्नी ने तो यहाँ तक लिखा कि उसके राज में एक भेड़िया भी एक मेमने की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। और हाँ, दिल्ली के पास तुगलकाबाद का मशहूर किला भी उसी ने बनवाया था। एक और बड़ा बदलाव जो उसने किया, उसने जमीन को नापकर टैक्स लेने वाला मसाहत सिस्टम जो अलाउद्दीन ने शुरू किया था, उसे बंद कर दिया। इसकी जगह वो वापस पुराने बंटाई सिस्टम पर लौट आया। ये किसानों के लिए एक बड़ी राहत थी। चलिए अब बात करते हैं उसके आखिरी दौर की, मतलब उसके सैन्य अभियान और उसकी रहस्यमयी मौत, जहां से कई सवाल बनते हैं। उसके बेटे जूना खान ने, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना, उसने वारंगल और उड़ीसा में सफल अभियान चलाए। खुद गयासुद्दीन ने बंगाल में एक विद्रोह को दबाया और लौटते समय तिरहुत को भी जीता। और यहीं बंगाल से लौटते समय एक बहुत मशहूर वाकया हुआ। दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान की कुछ अनबन चल रही थी। सुल्तान के एक संदेश के जवाब में औलिया ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। और सच में दिल्ली दूर ही रह गई। 1325 में जब वो दिल्ली के पास अफगानपुर पहुंचा तो उसके स्वागत के लिए उसके बेटे जूना खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया था। वही महल ढह गया और उसके नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। और बस यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक। सुल्तान की मौत एक हादसा थी या एक साजिश? उस वक्त के दो बड़े इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। इब्न बतूता का मानना था कि ये एक सोची समझी साजिश थी जो जूना खान ने अपने पिता को मारने के लिए रची थी। वहीं बर्नी कहता है कि नहीं, यह सिर्फ एक दुखद हादसा था। तो सवाल आज भी वही है
क्या गयासुद्दीन तुगलक की मौत एक महत्वाकांक्षी बेटे की साजिश थी या सिर्फ किस्मत का एक खेल? क्या दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे और विवादित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन अपने ही पिता की लाश पर शुरू हुआ था?